हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार इंजीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे इंजीवर्स एकेडमी का स्लोगन है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम सीखेंगे तो हम कल अपने फ्यूचर को लीड करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मेरे को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। अगर दोस्तों आपको कभी कोई क्वेरी रहता है तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे कभी भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकिल टाइम एंड टैक टाइम क्या होते हैं, इन इनके एग्जांपल्स और इनका डिफरेंस, इनको हम इम्प्रूव कैसे करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए, तो वो इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस वीडियो का एजेंडा बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकिल टाइम एंड टैक टाइम। दूसरा है व्हाट डेफिनेशन ऑफ साइकिल टाइम। तीसरा है एग्जांपल ऑफ साइकिल टाइम, डेफिनेशन ऑफ टैक टाइम, एग्जांपल ऑफ टैक टाइम, एंड डिफरेंस बिटवीन साइकिल टाइम वर्सेस टैक टाइम, एंड हाउ टू improve cycle time and takt time, consequences of cycle time and takt time, और लास्ट हमारा ये जो स्लाइड्स रहेंगी वो है कंक्लूजन। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि हम आपको इन डिटेल हिंदी में आपको मैं अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ और इन डेप्थ ये हमारा किसके साथ हम हमारा जो साइकिल टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो कौन से मेथड से हम बेस्ट साइकिल टाइम निकाल सकते हैं, कौन सा हमारा मेथड है, वो सब इस इन डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम वीडियो को देख के थोड़ा चेक कर सकते हैं, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं हो पाता है और जिस टाइम हमारा इंटरव्यूज वगैरह रहता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ और आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी इस साइकिल टाइम टेक टाइम में, आज वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकिल टाइम एंड वेस्ट टेक टाइम। साइकिल टाइम क्या होता है और टेक टाइम क्या होता है, हम आपको इस हिंदी में आपको समझाएंगे। दोस्तों, साइकिल टाइम होता है प्रत्येक उत्पाद को बनाने में लगने वाला औसत समय। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बना रहा हूँ और स्टार्ट टू एंड मेरी अगर उसमें प्रोसेस 5 प्रोसेस हो रहे हैं तो 5 प्रोसेस में इंडिविजुअल, एक तो मैं इंडिविजुअल प्रोसेस का साइकिल टाइम निकाल सकता हूँ और एक कंप्लीटली एक प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मेरा एक प्रोसेस तो वो मेरा कंप्लीटली प्रोसेस मान लो 12 मिनट में कंप्लीट हो रहा है और 4 प्रोसेस है तो मेरे जो साइकिल टाइम रहेगा वो 3 मिनट का रहेगा। ओके। और दूसरा है टेक टाइम। टेक टाइम क्या होता है? वो होता है ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय। अगर मुझे किसी कस्टमर ने टारगेट दिया कि मुझे 240 पार्ट्स बनाना है तो उसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, उस उसकी डिमांड को फुलफिल करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टेक टाइम कहते हैं। और हमारी जो ये साइकिल टाइम क्या रहता है? साइकिल टाइम रहता है हमारी प्रोसेस प्रोसेस हमारी कितनी इफिशियंट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको साइकिल टाइम की डेफिनेशन, एक्चुअली होता क्या है साइकिल टाइम, पहले तो हमने किया एक प्रोडक्ट को उत्पाद को बनाने में कितना टाइम लगेगा औसत समय, उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। लेकिन अभी हम इसमें फॉर्मूला और उसका साइकिल टाइम और हम किस मेथड से हम इसको कर सकते हैं और इसमें साइकिल टाइम में क्या क्या इंक्लूड रहता है। सो दोस्तों, साइकिल टाइम होता है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसमें हमारा एक प्रोडक्ट को बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। दोस्तों, इसमें मेरा प्रोसेस का भी हो सकता है और एक कंप्लीट प्रोडक्ट का भी होता है। अगर मेरे प्रोडक्ट को बनने में एक प्रोसेस पे, अगर मान लो वेल्डिंग हो रहा है या एक टेपिंग प्रोसेस हो रहा है, लाइक नेविगेशन सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, तो मैं इंडिविजुअली प्रोसेस वाइज भी निकाल सकता हूँ और एक कंप्लीट प्रोडक्ट का भी निकाल सकता हूँ। तो इसमें हमारा जो साइकिल टाइम है वो
क्या क्या कौन कौन सा टाइम उसमें कैलकुलेट रहता है, इंक्लूडिंग वर्किंग एंड वेटिंग टाइम। इसमें वेटिंग उस प्रोडक्ट को एक प्रोसेस टू दूसरे प्रोसेस में पहुंचने में जितना अगर वेटिंग टाइम भी लग रहा है तो वो भी हमारे साइकिल टाइम में कैलकुलेट रहेगा। और हम अपने साइकिल टाइम को स्टॉप वॉच और वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम एक प्रोडक्ट को कंप्लीट बनने में स्टार्ट टू फिनिश जितना टाइम लगता है वो हमारा साइकिल टाइम होता है। इसमें हमारा वेटिंग टाइम और वर्किंग टाइम दोनों ऑलरेडी इंक्लूड रहते हैं। इसको साइकिल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए स्टॉप वॉच एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम करते हैं। और साइकिल टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल प्रोड्यूस टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस। मतलब हमारे पास एक शिफ्ट में कितना टाइम अवेलेबल है और उस शिफ्ट में हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसको अगर हम टोटल प्रोड्यूस पास से अगर हम टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइकिल टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा, सिंपल। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा साइकिल टाइम। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसका एक एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ साइकिल टाइम का एग्जांपल। और ये है हमारा स्टॉप वॉच जिससे हम टाइम अपना कैलकुलेट करते हैं। और ये है हमारा प्रोसेस जो कि किस कितना टाइम एक प्रोडक्ट को लग रहा है। तो ये दोस्तों, ये हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया है। और इसके थ्रू हमारा ये जो हमारा प्रोसेस, मतलब बंदा जो हमारा प्रोडक्ट जो जा रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा प्रोसेस है और कितना टाइम लग रहा है, और एक प्रोडक्ट को बनने में फुल्ली कितना टाइम लगेगा। फुल्ली कितना टाइम लगेगा? अगर मेरा एक एक प्रोसेस को बनने में एक प्रोसेस पे मेरा 3 मिनट लग रहा है, एक में 2 मिनट लग रहा है, तो टोटल हमारे, अगर इसमें 5 स्टेशन है तो टोटल साइकिल टाइम कितना हुआ? 14 मिनट। ये क्या हुआ? टोटल एक प्रोडक्ट को स्टार्ट टू फिनिश बनने में जितना टाइम लग रहा है मेरा कितना है? 14 मिनट। और ये हमारे स्टेशन कितने हुए? 5 स्टेशन में पहले स्टेशन पे कितना टाइम लगा, दूसरे में कितना लगा, उनका टोटल 5 स्टेशन पे जितना टोटल टाइम लग रहा है वो हमारा हुआ 14 मिनट। एक हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एक हमारी जो एक मशीन है वो 480 मिनट्स रन होती है एक शिफ्ट में, और उससे 20 to 40 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल हम अवेलेबल टाइम कितना हुआ? 480। और टोटल प्रोड्यूस पार्ट कितना हुआ? 240। तो हमारा साइकिल टाइम, अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, उसका फॉर्मूला क्या था साइकिल टाइम का? 480, नो सॉरी, टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाई टोटल प्रोड्यूस पार्ट। तो हमारा साइकिल टाइम कितना हुआ? 2 मिनट्स पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। ओके, सो इट विल टेक 2 मिनट टू मेक वन प्रोडक्ट। ओके, अब ऐसा ही हमारे जो प्रोडक्ट, मैंने आपको स्टेशन वाइज आपको एक वीडियोस एक एक वीडियोस के थ्रू भी बता दिया है कि हमारे स्टेशन 1 पे कितना टाइम लग रहा है। स्टेशन वाइज भी मैंने जो टाइम कैलकुलेट हो रहा है वो भी मैंने आपको शो ऑफ करा दिया। ये हमारा स्टॉप वॉच है, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक टाइम क्या होता है। टेक टाइम रहेगा हमारा, टेक टाइम क्या होता है? टेक टाइम अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था। टेक टाइम हमारा होता है कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने में जितना टोटल टाइम जो लगता है कस्टमर की डिमांड को, उसको हम टेक टाइम कहते हैं। अभी हम एक डेफिनेशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? टेक टाइम इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन स्पेंड प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टू मीट द कस्टमर डिमांड। अभी साइकिल टाइम में क्या होता था कि प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा साइकिल टाइम था। लेकिन एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना मैक्सिमम टाइम लग रहा है, ये तो हमारा प्रोसेस का टाइम था साइकिल टाइम में। और टेक टाइम में क्या है, तो जो मैक्सिमम टाइम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना मैक्सिमम टाइम होता है वो हमारा टेक टाइम होता है। इसको इस टेक टाइम के थ्रू हम अपना ऑपरेटर
एक लाइन पे हम कितने ऑपरेटर की नीड है, और इसमें हम कितने ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, कितने मैन पावर मतलब लगने वाले हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, कितने हमारे प्रोसेस रहने वाले हैं, वो सब डिपेंड रहता है हमारे टेक टाइम पे। इसमें हम अगर कोई न्यू लाइन सेटअप कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टेक टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद हम फिर जो हमारे नंबर ऑफ वर्क स्टेशन है, नंबर ऑफ मैन पावर है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ टेक टाइम का फॉर्मूला क्या है। तो जैसा कि अभी हम टेक टाइम में ऑलरेडी हमको पता ही चला है कि उसमें जितना हमारा अवेलेबल टाइम है और उसकी कस्टमर डिमांड, अपने पास जो टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड कितना है और उस हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम कितना है, तो उसको टोटल मैक्सिमम टाइम कितने लगने वाला है। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू टेक टाइम को कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। ऐसा ही इसमें हमारा इसमें स्टॉप वॉच वगैरह की नहीं नीड रहती है। ये तो हमारा कैलकुलेस हमारे जो कस्टमर की डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, एक इमेज करो, एक बेकरी वाले को एक ऑर्डर रिसीव होता है 120 ब्रेड्स पर आवर। एक बेकरी वाले को एक ऑर्डर रिसीव हुआ एक कस्टमर का कि 1 घंटे में उसको 120 ब्रेड्स प्रोड्यूस करना है। तो दोस्तों, मेरे पास टोटल अवेलेबल टाइम कितना हुआ, 60 मिनट। और साइकिल टाइम मेरा हुआ इसको बनाने के लिए, टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाई टोटल प्रोड्यूस पार्ट 120, तो 0.5 मतलब 30 सेकेंड। तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल बेकरी मस्ट प्रोड्यूस दी बेकरी ब्रेड एवरी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में एक मुझे चाहिए, ये मुझे मैक्सिमम है, लेकिन मैं साइकिल टाइम 30 सेकेंड नहीं रख सकता इसको। अगर कस्टमर की डिमांड मुझे फुलफिल करना है तो मिनिमम उससे मुझे 10 to 15% टाइम मुझे कम लेके बफर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरा कुछ वेटिंग पीरियड भी रहेगा, कुछ लॉसेस भी रहते हैं। अगर मेरा कुछ मशीन्स रन हो रही हैं तो वो भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं, या मैन पावर कुछ वो होता है, तो मुझे मुझे जो 10% का लॉस लेके कम लेके चलना पड़ेगा। तो जो मुझे लाइन डिजाइन करनी पड़ेगी, वो मुझे टेक टाइम से 10 to 15% लॉसेस कवर करने के लिए मुझे कम डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा टेक टाइम का एक एग्जांपल भी चेक किया हमने, साइकिल टाइम चेक किया, साइकिल टाइम का ये भी एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हमने चेक किया, और हमने एक साइकिल टाइम का एक आपको गिफ्ट भी दिखाया था कि कैसे कैसे हम टोटल साइकिल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एग्जांपल ऑफ समरी। एक्चुअली क्या साइकिल टाइम ज़्यादा होने पर टेक टाइम अगर मेरा कम है और साइकिल टाइम ज़्यादा है तो उस टाइम मुझे क्या है। तो ये हमारा एक एग्जांपल समरी है। अवेलेबल टाइम पर शिफ्ट 480 मिनट, कस्टमर डिमांड 240, तो टेक टाइम मेरा 2 मिनट पर यूनिट हुआ। अगर एक्चुअल में मेरा साइकिल टाइम 2.5 मिनट्स पर यूनिट है तो ये हमारा साइकिल टाइम इज ग्रेटर देन टेक टाइम। तो वो मेरी जो कस्टमर की डिमांड है वो मैं फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि साइकिल टाइम मेरा मुझे चाहिए 2 मिनट में पीस और मुझे 2.5 मिनट में मिल रहा है। तो मेरे को उसमें प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट की नीडेड है। इम्प्रूवमेंट में जो हमारा प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की नीडेड है, या फिर मुझे वहाँ मैन पावर इंक्रीज करने की नीड है, या फिर अपना एक एक कोई मशीन्स बढ़ाने की नीड है, वो मैं अपना एक बोटलनेक्स के थ्रू चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इससे हमको पता चला कि अगर मेरा साइकिल टाइम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मुझे क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन साइकिल टाइम एंड टेक टाइम। एक्चुअली साइकिल टाइम एंड टेक टाइम के बीच डिफरेंस क्या है, हम किसके लिए साइकिल टाइम यूज होता है, और साइकिल टाइम का फोकस क्या होता है, इसके मेजरमेंट क्या होते हैं, और कंट्रोल्स क्या होते हैं। ओके। तो साइकिल टाइम
होता है एक्चुअल टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट। मतलब एक्चुअल टाइम, एक जो हमारा जो पीस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमारा एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। और टेक टाइम क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ मीट डिमांड। इसका क्या रहता है कि जो कस्टमर से हमको डिमांड रिसीव हुई है, कस्टमर की जो डिमांड रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इस टाइम कैलकुलेट होता है। और इसका साइकिल टाइम का फोकस किस पर रहेगा, प्रोसेस की परफॉर्मेंस पे। फोकस क्या है, प्रोसेस परफॉर्मेंस, कि हम कितने टाइम में हम प्रोड्यूस करके एक पार्ट को दे रहे हैं। और इसका फोकस रहेगा कस्टमर डिमांड। अगर कस्टमर डिमांड चेंज होगी तो फिर टेक टाइम भी चेंज होगा। और लेकिन हमारा साइकिल टाइम है, साइकिल टाइम जैसा हमारे प्रोसेस की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मेजरमेंट क्या रहता है, मेजर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। मेजर्ड फ्रॉम, इससे हम वीडियोस के थ्रू भी ले सकते हैं। और आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था कि प्रीवियस में कि इसको स्टॉप वॉच के थ्रू भी ले सकते हैं, वीडियोस के थ्रू भी। लेकिन टेक टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करें, कस्टमर की एज पर कस्टमर डिमांड। इसके कंट्रोल्स क्या रहेंगे कि हम अगर कम है या ज़्यादा है तो इंटरनल प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा जो कंट्रोल है टेक टाइम, अगर एक्सटर्नल मार्केट ये रहता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। दोस्तों, ये है हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बना हुआ है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसमैच। अगर मेरा साइकिल टाइम ज़्यादा हुआ और टेक टाइम कम हुआ तो क्या इम्पैक्ट जाएगा हमारे प्रोसेस पे, हमारे कंपनी के ऊपर या हमारे लाइन के ऊपर। और अगर साइकिल टाइम कम हुआ और टेक टाइम ज़्यादा हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा साइकिल टाइम कम हुआ टेक टाइम से तो इससे क्या हो सकती है, बैकलॉग एंड डिले इन फुलफिल कस्टमर डिमांड। अगर हमारे इंक्रीज्ड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, potential loss of customer due to long lead time. So this type of issues we raise uh, in that time. अगर cycle time is greater than tech time तो उससे क्या है, ओवर प्रोडक्शन, इससे एक्सेस इन्वेंट्री, इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस एंड वेस्ट। तो अगर मेरा साइकिल टाइम कम हुआ टेक टाइम से तो उससे क्या हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, एक्सेस इन्वेंट्री हो सकती है, इंक्रीज स्टोरेज, इसको लिए स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगा। और अगर मान लो कस्टमर ने अगर उसको ऑब्सोल्यूट किया या ईसीएन लेके आ गया तो फिर ऑब्सोलेंस एंड वेस्ट हो सकता है। तो ये हमारे हुए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस। सो दोस्तों, अ, इस स्लाइड में मैं आपको हाउ टू इम्प्रूव साइकिल टाइम एंड टेक टाइम अलाइनमेंट, तो हम अपने प्रोसेस में कैसे साइकिल टाइम एंड टेक टाइम को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन से हम टूल यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो साइकिल टाइम है वो इम्प्रूवमेंट हो जाए, जिससे कि हमारी जो लीड टाइम, सॉरी टेक टाइम है वो मीट हो जाए, साइकिल टाइम जो हमारी कस्टमर की डिमांड है वो इजी फुलफिल हो जाए। तो दोस्तों, इसमें हम अपने प्रोसेस में हम अपना लीन टूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीन टूल्स क्या होते हैं, लीन टूल्स होते हैं हमारी वीएसएम, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, 5S एंड काइजन, बोटलनेक एनालिसिस कर सकते हैं, एक्चुअली हमारा एक प्रोसेस पे कितना टाइम लग रहा है, दूसरे पे दूसरे दूसरे स्टेशन पे कितना टाइम लग रहा है तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्क, हम स्टैंडर्ड वर्क कैसे प्रोसीड कर सकते हैं और उसको अपने प्रोसेस को, अपने जो स्टैंडर्ड वर्क है अपना, कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ईच मैन पावर पर। और उसके बाद लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, लाइन बैलेंसिंग। तो इसके थ्रू हम अपने साइकिल टाइम को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो कस्टमर की डिमांड है वो इजी फुलफिल हो सकती है। तो दोस्तों, आगे की जो हमारी वीडियो रहेंगी वो हमारा लीन टूल, बोटलनेक एनालिसिस, लाइन बैलेंसिंग, इसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। दोस्तों, इस स्लाइड्स में हम समझेंगे इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन, पूरी प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन। एक्चुअली टेक टाइम हमारा कस्टमर के डिमांड के डिपेंड रहता है। साइकिल टाइम हमारा एक्चुअल प्रोसेस स्पीड शोज करता है, प्रेजेंट करता है। और जो हमारा टेक टाइम है वो हमेशा साइकिल टाइम के साथ मैच होता है।
और इसमें हम जो हमारा साइकिल टाइम है वो हम कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उससे हम वेस्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डाउन टाइम को कैसे रिड्यूस करते हैं, और कौन से टूल्स हम यूज़ करके हम ये सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की जो हमारी वीडियो रहेंगी उसमें हम आपको लीन टूल्स और लाइन बैलेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं आपको आगे की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है या क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कोई आपके अकॉर्डिंग कोई न्यू टॉपिक्स है तो वो मुझे बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो लेके आ सकता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कोई भी इश्यूज है, तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू।